वेलकम टू अनसोल्ड मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर साल 2013 में आई कॉन्ट्रैक्टेड नाम की एक मूवी पर साथ में मिलकर कुछ बातें करेंगे। ये एक अमेरिकन हॉरर बॉडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है एरिक इंग्लैंड ने। इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 5.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड नाउ रोटेन टोमेटो पे इट्स 53% फ्रेश। तो चलिए फिर चलते हैं डायरेक्ट वीडियो के तरफ। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत ही एक मुर्दा घर को दिखाकर होती है जिसमें उस मुर्दा घर में काम करने वाला एक आदमी वहां पर आई एक डेड बॉडी के साथ इंटरमिनेट हो रहा होता है। और इधर हम सभी इस डेड बॉडी के पैर में लगे एक बायो हैजर्ड टैग को इसके अंगूठे पे लगा हुआ देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर ये रिलेट कर रहा था कि इस मरने वाले की मौत किसी खतरनाक वायरस से हुई है। और यहाँ पर ये आदमी इधर इस टैग को देखे बिना सीधा इसके साथ इंटरमिनेट हो जाता है, तो जिससे ये इस डेड बॉडी का वायरस अपने अंदर भी ले लेता है और इसको इस बारे में इधर बिल्कुल भी पता नहीं होता। तो अब ये आदमी इसके साथ इंटरमिनेट होने के बाद इसके पास में रखी एक टेस्ट ट्यूब धो रहा होता है और उसी वक्त हम सभी यहाँ पर इसके राइट हैंड के एकदम बीचों बीच बना हुआ एक अजीब सा टैटू देख पाते हैं। और अब सीन यहाँ से ब्लैकआउट होकर सीधा एक पार्टी की तरफ फोकस करता है जिसमें उस पार्टी में आई एक लड़की जिसका नाम समांता होता है। ये यहाँ पर अपनी फ्रेंड एलिस की एक पार्टी में आई होती हैं और इसी पार्टी के अंदर हम सभी यहाँ पर सैम वैसे ही हाथ में बने टैटू वाले आदमी को इधर देख पाते हैं, जो कि एक्चुअल में वो ही मुर्दा घर वाला आदमी ही होता है। और यहाँ पर ये समांथा को लगातार बुरी तरीके से देख रहा होता है, बट वहाँ खड़ी समांथा वो यहाँ पर इस बात को ऐसे नॉर्मली इग्नोर करने की कोशिश करती हैं और यहाँ पर अपनी फ्रेंड एलिस के साथ इस पार्टी को बस ड्रिंक पीकर एंजॉय करती हैं। तो अब एलिस के साथ ड्रिंक पीने के कुछ ही देर बाद ही वहाँ खड़ा वही टैटू वाला आदमी ये अब यहाँ पर समांथा के पास आकर ये इसको अपने हाथ में रखी है ड्रिंक इसको यहाँ पर पीने के लिए ऑफर करता है। तो जिसको इधर खड़ी समांथा ये यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे ये इस आदमी की ऑफर करी हुई ड्रिंक पी लेती है। तो जिसको ये यहाँ पर पीते ही इधर काफी ज्यादा नशे में हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इस आदमी ने समांथा को उसकी ड्रिंक के अंदर कुछ ड्रग्स मिलाकर दिए थे। और इसी बात को देखते हुए यहाँ पर ये आदमी ये इसको अपनी कार में ले जाकर इसके साथ रैप करता है, तो जिसमें ये इधर उस डेड बॉडी से मिले हुए वायरस से इसको भी यहाँ पर इन्फेक्टेड कर देता है। तो अब सीन यहाँ से डायरेक्ट सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग इस इंसिडेंट के बाद डे 1 फोकस करता है, जिसमें समांथा को यहाँ पर अपने लास्ट नाइट हुए अपने उस टेरिबल इंसिडेंट के बारे में इधर बिल्कुल भी पता नहीं होता और ये बस उस मोमेंट को एक बुरा सा हैंगओवर समझकर भूल जाती हैं। और इसी बीच इसको यहाँ पर अपने फोन में इसकी गर्लफ्रेंड निकी के कुछ फोन कॉल्स और मैसेजेस आ रखे होते हैं, तो जिसमें इसकी गर्लफ्रेंड इसको मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। तो जिसको देखते हुए यहाँ पर समांथा ये यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उसी के पास चली जाती है। तो जिसमें निकी यहाँ पर समांथा के साथ अपना ये रिलेशन इसके साथ यहाँ पर हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी, बट दूसरी तरफ समांथा ये अभी भी इसके लिए तैयार नहीं थी। और इसी बात को देखते हुए यहाँ पर समांथा ये निकी से अपने रिलेशन को बेटर करने के लिए कुछ और दिन उससे मांगती हैं। तो अब सीन यहाँ से चेंज होकर डायरेक्ट समांथा के घर ही फोकस करता है, जिसमें ये निकी से मिलने के बाद अपनी मॉम के साथ रात का डिनर ही कर रही होती हैं। तभी खाना खाते हुए समांथा को यहाँ पर अचानक से अपने पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो ये इधर इस डिनर को बीच में ही छोड़ डायरेक्ट सोने के लिए चली जाती हैं। और अब सीन उस इंसिडेंट के बाद डायरेक्ट डे 2 नेक्स्ट मॉर्निंग फोकस करता है, जिसमें अब यहाँ पर समांथा मॉर्निंग में जैसे ही यहाँ पर जगती है तभी इसको अपने बेड के यहाँ पर चारों तरफ अचानक से खून ही खून देखने को मिलता है, जो कि इसकी बॉडी से ही आ रहा होता है। तो इधर ये यहाँ इसको देखते ही ये सीधा वॉशरूम में जाकर इस मोमेंट को फिगर आउट करती हैं। तो इसको यहाँ पर अपनी बॉडी के लोअर एरिया में कुछ अजीब से इन्फेक्शन के साइन मिलने लगते हैं, बट ये यहाँ पर इस मोमेंट को ऐसे जस्ट नॉर्मल वे में लेकर इग्नोर कर देती हैं और ये यहाँ पर सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल जाती हैं।
तो अब ऑफिस में आने के कुछ ही देर के अंदर ही इसकी यहाँ पर फिर से अचानक से तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। तो ये यहाँ पर इस मोमेंट को देखते हुए अपने आप को यहाँ पर बस फ्रेश रखने के लिए इधर का एक वॉशरूम यूज ही करती है। तभी अचानक से फिर से इसकी बॉडी के अंदर से बुरी तरीके से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो अब ये यहाँ पर इस इंसिडेंट से बुरी तरीके से डरते हुए पास के ही एक हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराने के लिए जाती है। तो अब यहाँ पर ये डॉक्टर समंथा का यहाँ पर फुल बॉडी चेकअप करने के बाद इसको बस यहाँ पर कुछ नॉर्मल सी मेडिसिन लिख कर ही देते हैं। तो जिसमें अब समंथा ये अपना चेकअप कराने के बाद ये डायरेक्ट अपने घर पर आकर डॉक्टर की उस दी हुई दवा को अपने लोअर बॉडी एरिया में लगाने की कोशिश करती हैं और उसी बीच ठीक उसके इन्फेक्शन वाली जगह से ही एक अजीब सा वर्म डायरेक्ट नीचे निकल के गिरता है और यहाँ पर समंथा को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। तो खैर अब ये यहाँ पर उस दवाई को लगाने के बाद ये इधर अब ब्रश करने के लिए ही आई होती हैं। तभी अचानक से इसके मुंह के कुछ दांत ब्रश करते दौरान ही टूट जाते हैं और इस चीज को देखते ही इसकी यहाँ पर खून की उल्टी होना भी अब शुरू हो जाती है। और अब सीन यहाँ से डायरेक्ट उस इंसिडेंट के बाद डे 3 नेक्स्ट मॉर्निंग फोकस करता है, जिसमें समंथा यहाँ पर अपने आप को इसी बाथरूम के अंदर सोता हुआ पाती है, जिसमें अब इसकी कंडीशन पहले से भी काफी ज्यादा बिगड़ चुकी होती है। तो जिसमें हम सभी यहाँ पर देख पाते हैं कि इसकी पूरी बॉडी अचानक से पूरी की पूरी व्हाइट हो जाती है और इसकी आंखें भी काफी ज्यादा लाल हो जाती हैं। और अब इसको यहाँ पर यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये अचानक से इसके साथ में क्या हो गया है, लेकिन यहाँ पर ये ऐसी कंडीशन में भी अपनी मॉम से यहाँ पर झूठ बोलकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। तो अब अपने ऑफिस के अंदर आते ही इसको यहाँ पर एक और डरा देने वाली बात पता चलती है कि इसके अब बॉडी के बाल और इसके हाथों के नाखून धीरे धीरे यूं ही अब टूटकर गिर रहे होते हैं। तो जिसको यहाँ पर इस इंसिडेंट को देखकर अपने जॉब को यहाँ पर बीच में ही छोड़ फिर से डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराने के लिए जाती हैं। तो यहाँ पर अब ये डॉक्टर इसकी यहाँ पर ऐसी खतरनाक कंडीशन को देखकर समंथा को यहाँ पर यह बताते हैं कि इसको यहाँ पर किसी तरीके का ह्यूमन वायरल इन्फेक्शन डिसीज हो गया है, जो कि इसको यहाँ पर किसी इन्फेक्टेड आदमी के थ्रू लगा है। तो अब यहाँ पर ये डॉक्टर इसकी ऐसी कंडीशन को देखकर इसको बस एक ही एडवाइस देते हैं कि इसको यहाँ पर किसी भी इंसान के कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं आना है। तो अब यहाँ पर समंथा ये यहाँ पर अपनी फ्रेंड एलिस के घर पर जाती हैं, तो जिसमें ये इसको अपनी चल रही इस बीमारी के बारे में इसको बताती हैं, यह कहते हुए कि आखिर में ये किस तरीके की बीमारी से सफर कर रही है। तो अब वहाँ खड़ी एलिस ये यहाँ पर समंथा की इस बात को सुनकर ही इसको सीधा अपने घर से उसी वक्त जाने के लिए कहती हैं। तो अब वहाँ खड़ी समंथा ये यहाँ पर एलिस के मुंह से ये बात सुनते ही ये यहाँ पर अचानक से इसको नीचे गिराकर वहाँ पास में पड़े हैंड ग्राइंडर से इसका उसी वक्त मुंह तोड़ देती हैं और इसके गले को अपने मुंह से बुरी तरीके से काट कर इसको उसी वक्त मार डालती हैं। तो अब यहाँ पर समंथा ये इधर एलिस को मारने के बाद ये यहाँ पर अपने फ्रेंड रायली को इसको कॉल कर कर अपने घर पर बुलवाती हैं। तो अब यहाँ पर रायली समंथा के घर पर जैसे ही आता ही है तभी यहाँ पर ये इसके साथ अचानक से इसके साथ इंटरमिनेट होने लग जाती हैं। अब इधर रायली जो कि समंथा के साथ इधर इंटरमिनेट हो रहा था, इसको यहाँ इसकी कंडीशन के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता और ये भी यहाँ पर देखते ही देखते इसी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है। और इसी दौरान यहाँ पर रायली को अचानक से इंटरमिनेट होते टाइम कुछ अजीब सा महसूस होता है। तो इधर हम सभी यहाँ पर देख पाते हैं कि समंथा के यहाँ पर लोअर एरिया से कुछ अजीब से घिनौने बग्स उसी टाइम निकल के नीचे गिर जाते हैं और रायली यहाँ पर इस मोमेंट को इधर देखते ही ये यहाँ पर सीधा डरता हुआ बाथरूम की तरफ भागता हुआ जाता है। तो उधर उसको एलिस की डेड बॉडी एक बाथटब में पड़ी हुई नजर आती है। तो ये यहाँ पर इस इंसिडेंट को देखते ही समंथा से इस बारे में पूछने के लिए जाता ही तभी वो अचानक से इसी घर से भाग जाती है। तो आप इस मूवी के एंडिंग में सीन यहाँ से चेंज होकर डायरेक्ट समंथा की तरफ ही फोकस करता है, जिसमें अब ये अपनी मॉम को कॉल लगाकर इन सारे इंसिडेंट्स के बारे में उनको बताती हैं और ये इसी बातचीत के दौरान ये यहाँ पर अचानक से बेहोश हो जाती हैं। तो अब ये यहाँ पर इस इंसिडेंट के बाद फिर से होश में यहाँ पर आती हैं, तभी ये यहाँ पर अचानक से ज़ॉम्बी के तरह रिएक्ट करने लग जाती हैं और इसकी मॉम जो कि इसको लेने के लिए उधर ही आई हुई थी, ये इनको यहाँ देखते ही सीधा अपनी मॉम के पास जाकर उनको भी बुरी तरीके से काट कर मार डालती हैं। और ये मूवी ठीक इसी मोमेंट पर एंड होकर डायरेक्ट इसके सेकेंड पार्ट के लिए यहाँ से शुरू हो जाती है, जिसमें हम सभी को इसकी आगे की स्टोरी में रायली की स्टोरी को दिखाएंगे, जो कि अभी जस्ट समंथा के थ्रू इंटरमिनेट होकर इन्फेक्टेड हुआ था।
और रही बात अब समंथा की, उसके साथ अब क्या आगे होगा, उसकी स्टोरी भी हमको अब सेकंड पार्ट में ही देखने को मिलेगी। और वो पार्ट दोस्तों इस मूवी का आखिरी पार्ट होगा, जिसमें हम इस मूवी की आगे की स्टोरी को कंटिन्यू कर पाएंगे। यह देखते हुए कि आखिर में ये वायरस किस जगह से आया हुआ था, जिसके कारण से समंथा की ऐसी हालत हो गई। और अगर आप सभी इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अब दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, जिसमें मैं अपने आने वाली वीडियो में ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहूंगा।